हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीएल पब्लिक स्कूल क्लासेस। बेटा, प्रीवियस वीडियोस में हमने सीरीज के बारे में 2 वीडियोस अपलोड की और दोनों वीडियोस में हमने पहले तो देखा कि सीरीज किस तरह से होती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि प्लस बेस्ड सीरीज, ऐसी सीरीज जो डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब आज उसी से रिलेटेड, जिस तरीके से हमने एडिशन के लिए, डिफरेंस के लिए सीरीज की थी, उसी तरीके से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवाता हूं मल्टीप्लाई बेस के लिए। बिल्कुल सेम वही काम होगा जिस तरीके से वहां पे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था, तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। होल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था, इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। और एक बार जैसे मान लीजिए मैं कोई सीरीज लिखता हूं कि 2, 4, 8, 16, 32 और नेक्स्ट क्या होगा, तो बेटा ये सीरीज जो है ये 2 का मल्टीपल है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यहां भी 64 आ जाना चाहिए। इसी सीरीज को मैं ये भी कह सकता हूं कि डिवीजन बेस्ड भी है। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 64 को 2 से डिवाइड किया 32, 32 को 2 से डिवाइड किया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2। इस साइड ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, यहां पर हर जगह मल्टीप्लाई 2 आए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64। यानी कि एक ही सीरीज में, जिस तरीके से मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया था कि ऐसी कोई सीरीज जिसमें एडिशन होगा तो उसमें सब्सट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर वो एक तरफ से एडिशन बेस्ड है तो दूसरी तरफ से सब्सट्रैक्शन बेस्ड होगी। इसी तरीके से यहां पर अगर कोई सीरीज एक तरफ से मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है तो दूसरी तरफ से डिवीजन बेस्ड होगी। तो इसलिए हमें इन दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड के अभी कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूं, आप उनको कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं कि किस तरीके से उनको लिखा जाता है। बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। जिस तरीके से हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन में किए थे, उसी तरीके से यहां पर भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया या डिवीजन किया गया। उस सीरीज में हमें कहा गया कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया 2, 6, 24, 120, 720। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको सीरीज देखते ही सबसे पहले उसका एनालिसिस करना है कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है या तेजी से बढ़ रही है। तो अब देखो, 2 से सीरीज स्टार्ट हुई और 720 पर पहुंची, 4 से स्टार्ट होकर 2880, यानी कि सीरीज बहुत स्पीड से, बहुत रैपिडली बढ़ रही है। तो हमें यहां पर किसका यूज करना है? मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखो जरा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 2 3 जा 6। आगे 6 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 24 आ जाए? 4। 6 4 जा 24। फिर इसके बाद 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से 120, और 120 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से, दैट इज इक्वल टू 720। एंड जब आप 720 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5040, 5040। दैट इज योर आंसर ऑफ द गिवन सीरीज। आपसे सीरीज दी गई और आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने देखा कि यहां पर सिंपली नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो उससे आगे किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4 4 8 24 96 480 2880। देखो, सीरीज को देख के एक बात समझ आई कि यहां पर स्पीड से सीरीज बढ़ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है। और दूसरी बात, एक बात मुझे यहां दिखाई दी कि 4 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि मैं 4 से 4 कैसे ला सकता हूं? 1 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले आप 4 को 4 से किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, 96 5 जा 480, 480 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2880, और 2880 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 20160, 20,160।
इसमें भी सेम पीछे वाले की तरह 3 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और आगे किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया 7 से। क्वेश्चन नंबर 3, देखो जरा 4 से 2 पे जाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, 4 का हाफ यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से 2 पे जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 से 3 पे जाने के लिए 1.5, हर जगह कितने का डिफरेंस है 0.5 का। 1.5 के बाद यहां किससे मल्टीप्लाई किया गया 2 से, 3 2 जा 6, 6 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 15, 15 को किससे मल्टीप्लाई किया गया 3 से, तो अब आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.5 से। 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, और देखो जब डेसिमल से मल्टीप्लाई करना हो ना तो इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम कि 45 लिखा और नीचे 3.5 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, नो। आपको सीधा सा आसान सा तरीका करना है कि पहले 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 135, और अब 135 में कितना ऐड कर दोगे 22.5, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या है 45 का हाफ, तो इसमें 22.5 ऐड कर दो, आपके लिए आंसर आ जाएगा 157.5। क्लियर? एंड सिमिलरली आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, 720 120 24 6 2, तो आगे क्या आएगा, सिंपली केवल डिवीजन किया गया है, 720 को 6 से डिवाइड करोगे तो 120, 120 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 24, अब 24 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, 6 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है। अब 2 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो यहां क्या आ जाएगा 1, और जब 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 1। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 1 1। पहले हमने 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर्स से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कुछ डेसिमल नंबर्स को यूज किया, और यहां पर हमने सिमिलरली किसका यूज किया डिवीजन का। स्टूडेंट्स, देयर आर 4 मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्वायर एंड क्यूब्स। मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स के साथ साथ कुछ ट्रिक्स स्क्वायर और क्यूब नंबर्स की भी बताई थी। तो उन्हीं स्क्वायर नंबर्स को, क्यूब नंबर्स को भी सीरीज में डायरेक्ट कैसे यूज किया जाता है, देखो ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, 2 3 10 15 26, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर, 0 2 3 9 8 28 15, 2 60 10 120 30 210, and next 2 steps 0 5 8 17 24 and next। किस तरीके से सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो आपको नंबर देखते ये पता होना चाहिए कि वो नंबर किसके आसपास का है। देखो 2 3 10 15 26, आप स्क्वायर्स बोलिए मुझे, मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक के स्क्वायर मैंने लिख लिए, स्क्वायर नंबर्स, और इसी तरीके से मैं यहां लिख देता हूं क्यूब्स। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 3 4 3, 8 5 1 2, 9 7 2 9, 10,000। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर और क्यूब मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं को हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। आप देखो जरा, क्या मैं 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं, फिर इसके बाद क्या मैं 3 को 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, 10 3 का स्क्वायर प्लस 1, 15 4 का स्क्वायर माइनस 1, एंड 26 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो आगे क्या आना चाहिए, देखो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर चल रहे थे 1 2 3 4 5, तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो
तो आगे क्या होगा -1। 6 का स्क्वायर 36 और 36 माइनस 1 35। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। 0 2 3 9 8 28 15 एंड नेक्स्ट 2 स्टेप्स। इसने क्वेश्चन दिया और आपसे 2 स्टेप पूछ रहा है, तो आप फिर से एक बार यहां ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। अल्टरनेट सीरीज पे काम करते हैं। 3 को देखो, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं? अभी लिखा था हमने। क्या मैं 8 को 3 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं? 15 को 4 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1। और जो रिमेनिंग नंबर्स बच गए इसमें देखना जरा आप, क्या 1 का क्यूब प्लस 1 कर सकता हूं? यहां मैं 2 का क्यूब प्लस 1 कर सकता हूं। 27 के लिए मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस 1, तो यहां पर क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65 and 5 का स्क्वायर 25 minus 1 24. So 65 and 24 is the correct answer. Clear? Question number 3. 2, 60, 10, 120, 30, 210 and what should be the next numbers? तो आप फिर से यहां पर स्क्वायर और क्यूब्स का यूज करोगे। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2। 2 के लिए मैंने 1 का क्यूब प्लस 1 लिखा, 10 के लिए लिख दिया 2 का क्यूब प्लस 2, 30 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस 3। नेचुरल नंबर्स प्लस वही नेचुरल का क्यूब, तो यहां पर क्या आना चाहिए 4 का क्यूब प्लस 4। क्लियर? सिमिलरली यहां पर 60, 120, 210 इन नंबर्स को देखो जरा। 120 दिखाई दे रहा है, 60 आसपास के नंबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4 का क्यूब माइनस 4। यहां पर क्या लिख सकता हूं 5 का क्यूब माइनस 5। यहां मैं लिख सकता हूं 6 का क्यूब माइनस 6। तो आगे यहां पर क्या लिखूंगा 7 का क्यूब माइनस 7। और जब यहां आप आंसर फिल करोगे तो आपके लिए क्या आंसर्स होंगे 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68। और जब यहां करोगे तो 7 का क्यूब 343 माइनस 7 336। एंड बेटा ये फोर्थ लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। 0, 5, 8, 17, 24 एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर? 0, 5, 8, 17, 24 सोचिए जरा कि क्या यूज कर सकते हैं। 0 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसके बाद 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1। नेचुरल नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर में से -1 प्लस 1 अल्टरनेट सीरीज है, तो यहां पर क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 37। बेटा इस तरीके से हम सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, एडिशन बेस्ड सीरीज का चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो, इन ट्रिक्स को यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके भी देखेंगे। मैं आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे, और आप देखोगे कि जो ट्रिक्स हमने देखी हैं, जो ट्रिक्स हमने यहाँ पढ़ी हैं, उनके अलावा कोई नई ट्रिक नहीं होती, बस उनको तरीका अलग होता है यूज करने का। सही समय पर सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है हर चीज का। स्क्वायर कहाँ यूज करने हैं, मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज करने हैं, एडिशन कहाँ यूज करना है, उसको सही तरीके से यूज करना है। ओके।